हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं 7 महीनों की स्ट्रेटजी फॉर सीजीएल 2024 कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आपका सितंबर अक्टूबर में, यानी कि सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लगभग 7 महीने आप मानकर चलिए कि आपके पास है। थोड़ा सा ज़्यादा समय है पर 7 महीने मानकर चलिए। इन 7 महीनों में सिलेबस भी जानना है, रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर दोनों चीज़ें देनी है। मॉक एफिशिएंसी भी लेकर आनी है, यानी कि स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एंग्जाइटी को हटाना है और कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। ये सारी चीज़ें आपको 7 महीने के अंदर करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, इसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताई गई मैथ्स के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं वो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या फिर रिपीटर्स हैं। तो आप मैथ्स की चीज़ों को यहाँ से फॉलो ना करें। आप किसी टीचर से बैच इनरोल करवा लें अगर आप कमज़ोर हैं तो, और ख़ुद से पढ़ सकते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आप फॉलो कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो है वो 100% आप स्कोर कर सकते हैं। पेबैक रेट भी अच्छा होता है, यानी कि जितना टाइम देंगे उतने ही मार्क्स आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि कंप्लीट हो चुका है। जीके जो है बहुत ही वेरिएबल है, टाइम आप कितना भी दें, चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है आपने जो पढ़ा है वो आ जाए, या हो सकता है आप सब कुछ पढ़ कर जाएँ और ना भी आए। तो आपको करना क्या है, आपको इतना प्रिपेयर कर लेना है कि जीके में आप टीयर 1 में 50 में से 25 प्लस स्कोर कर लें और टीयर 2 में 75 में से 40 से ज़्यादा नंबर आप लेकर आ जाएं। अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आप एक डिफरेंट लीग में आ जाएंगे, आप बाकी बच्चों से कई ऊपर हो जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हो जाएंगे। अब बात बनती है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो है हम डेज़ में डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले आप जानिए कि आपके पास जो है 200 दिन है, यानी कि 200 डेज़ आपके पास है। इन 200 डेज़ में आपको चारों सब्जेक्ट करने हैं। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग जो है वो सारे बच्चे फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स सिर्फ मैं उनको कहूँगी जिनका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है। इंग्लिश, जीके और रीजनिंग इन 200 दिन में आप सिलेबस पूरा कर लेंगे, रिवीजन भी 2 बार कर लेंगे, प्रैक्टिस भी आपकी सफिशिएंट हो जाएगी, यानी कि सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लेकिन मैथ्स जो है ना इतना बड़ा है कि आप 90 से 110 डेज़ में तो सिर्फ रिगरस प्रैक्टिस के साथ आप सिलेबस ही पूरा कर पाएंगे, और बचे हुए जो 90 डेज़ हैं 200 डेज़ में से उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की। और पता है मैथ्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि मैथ्स में मन नहीं करता है पढ़ने का, यानी कि आपको हार्डवर्क डबल लग जाता है। प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है, अपने मन को भी समझाना है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो डीमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ से भी हमें फ़ाइट करनी है। अब हम देखेंगे कि सारी चीज़ें हम धीरे 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 कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे हम एग्ज़ाम आने तक कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो बच्चे वर्किंग हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, रिपीटर्स हैं, या मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने टारगेट स्टडी कंटिन्यू कर रखा है तो आप उसको कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ आप इसको फॉलो कर लें। अगर टारगेट स्टडी से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप उससे जुड़े रहिए, और अगर आप अभी तक नहीं कर पाए या बीच में रोक दी तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में हमारे पास 3 सेक्शन आ जाते हैं, यानी कि वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन। ये तीनों चीज़ों से इंग्लिश पूरी हो जाएगी। तो वोकैब में हमारे पास वर्ड्स हैं, एंटोनिम, सिनोनिम हैं, इडियम, फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब भी इसी में आ जाता है, और कन्फ्यूजिंग वर्ड है। ये सारी चीज़ें आपके वोकैब के सेक्शन में आ जाएंगी। इसी के साथ अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में हमारे पास 15 चैप्टर हैं, और इन्हीं 15 चैप्टर में हमारे पास एक्टिव पैसिव भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं ना, बहुत ही ईजी हैं और ये स्कोर बूस्टर का काम करते हैं। आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये तो समझिए आपको रखे रखाए नंबर मिले हैं। ये 2 चैप्टर बहुत ईजी हैं। कॉम्प्रीहेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें। आपके पास PQRS यानी कि पैरा जम्बलिंग रहता है, पैसेज रहता है, क्लोज टेस्ट रहता है। ये 3 सेक्शन आपके पास रहते हैं, यानी कि PPC आपके पास रहता है। अब इसमें क्या होता है, वोकैब से तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रामर से आपसे एरर फॉर्म में, फिलअप्स में, क्लोज टेस्ट और रिप्लेसमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछता है, और कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज आता है, यानी कि डायरेक्ट ही आता है। प्लस इसमें क्या होता है ना, वोकैब और ग्रामर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जब आप करेंगे तो आपको ग्रामर भी आना चाहिए और आपको वोकैब भी पता होना चाहिए। ये विद प्रैक्टिस और रीडिंग आप इसको आराम से आप अच्छा कर सकते हैं, उसकी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बात उठती है कि इनको करना कैसे है।
सबसे पहले हम बात करेंगे वोकैब की। वोकैब में जो है आपके पास जो भी बुक है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों के पास जो है ब्लैक बुक है। मेरे पास सुंदर सिंह थी और ब्लैक बुक भी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन मैंने सुंदर सिंह से तैयारी की थी। तो आप ब्लैक बुक से, सुंदर सिंह से, जिससे करना चाहें वो करें। प्लस नीतू सिंह वॉल्यूम 1 में आपके पास ना एक चैप्टर है मिसयूज़ वर्ड वाला, 156 वर्ड दे रखे हैं उसमें। वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम ये भी दे रखा है। ये चीज़ें भी आपको ऐड ऑन करनी है। और करना कैसे है, डेली का टारगेट सेट करो 30 + 20 + 20, और उसमें क्या करना, इसको रोज़ पढ़ना और वीकली रिवीजन कर लेना। यानी कि 7वां दिन जब भी पूरा हो तो 210 + 140 + 140, यानी कि पहले पढ़े हुए सारे रिवाइज कर लेना। इस तरीके से आप वोकैब वाले पार्ट को पूरा कर सकते हो। ग्रामर में हमारे पास 15 चैप्टर हैं और आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से पढ़िए। बहुत ही प्यारी बुक है और ये समझ लीजिए कि सारे बच्चे ही इसी से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि है ही इतनी अच्छी बुक, आप उससे पढ़ सकते हैं। आप पे ल्यूसेंट है तो आप उससे पढ़िए, कोई भी बुक अपनी चॉइस की रखिए। 2 से 3 दिन में आप चैप्टर पूरा करिए। नीतू सिंह में 15 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं। इनको आप कंप्लीट करिए, यानी कि 30 दिन में, 2-2 दिन में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, 30 दिन में चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। फिर 21 डेज़ का आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देना है। यूट्यूब पे श्रीकांत सर का फ्री में अवेलेबल है। बहुत बहुत अच्छा है, मैं आपको कहूँगी फ्री में है, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट, रूल्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड रूल, प्रैक्टिस, सब चीज़ें हो जाएंगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा ग्रामर में। यानी कि समझिए एक तरीके से 21 दिन में आपकी पूरी ग्रामर रिवाइज हो जाएगी टीचर के साथ में। कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन में आपको एडिटोरियल क्लासेस देखनी है। पुराने वाली देख लेना, नया का तो पता नहीं सर कब स्टार्ट करेंगे, श्रीकांत सर की ही है। इसमें आपकी पीपीसी तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, पैसेज, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट। साथ में आपको एक वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज मिलती है टेलीग्राम पे, वो आप कर सकते हैं। क्लास जो एडिटोरियल की यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और उसी से रिलेटेड जो क्लास होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिलती है, जिसमें आप वोकैब और साथ में पैसेज, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। तीनों ही चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, यानी कि पूरी की पूरी इंग्लिश आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ कितने दिन लगेंगे आपको। डेली आप वोकैब करेंगे, 30 + 20 + 20 का सेट बना लें, यानी कि 200 दिन में 6000 आपकी वोकैब, 4000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 4000 ईडियम फ्रेजेस हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इतने तो हमारी बुक में भी नहीं है। देखिए अगर इतने आपके पास बुक में नहीं है तो आपको क्या करना है ना, आप प्रीवियस ईयर वाली करिए। यानी कि आप कहाँ से पीडीएफ्स कंपाइलेशन कर लीजिए। आरबी सर की जो ऐप है, शुभम सर की जो ऐप है ना, आरबी रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन वाली, उस पर जो है सारी की सारी कंपाइलेशन अवेलेबल है। स्टेनो की भी पड़ी हुई है, CHSL, CPO, सारी एग्जाम्स वाली कंपाइल करके ईयर के हिसाब से सर ने डाल रखी है। सिनोनिम और ईडियम फ्रेजेस वहाँ से आप कर लेना, यानी कि 30 डेज़ में आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी। वोकैब तो आप डेली डेली करते रहेंगे, 15 चैप्टर्स आपके पूरे होंगे, प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी और उसके बाद में 21 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, यानी कि 51 डेज़ में आपका ग्रामर हो जाएगा। वोकैब तो चल ही रहा है, साथ में आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करना, 15 से 20 दिन की एडिटोरियल की क्लासेस लगा देना वोकैब की एक्सरसाइज के साथ में। मान लीजिए कि हम 19 डेज़ का पढ़ रहे हैं तो 70 दिन हो गए ना हमारे पास, 70 दिन का हो गया। एडिटोरियल क्लासेस आपको देखनी कैसे है, सबसे पहले आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे सर की, जिसमें सर ने क्लास करवा रखी है। किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर देना और उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आपको PDF मिलती है एक्सरसाइज की, उसको आप अच्छे से सोल्व करना और नेक्स्ट डे आप उस एक्सरसाइज को जो आपने सोल्व की थी उसको टीचर के साथ मैच करना और जानना कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी और नई क्लास स्टार्ट कर देना। मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप 16 अगस्त से स्टार्ट कर देना, क्योंकि वहाँ से नई क्लासेस स्टार्ट हुई थी। 70 दिन में आपकी ग्रामर हो गई, रिवीजन हो गई, एडिटोरियल हो गया, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का PPC हो गया, वोकैब में 2100 + 1400 ये सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। इतनी सब चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद आपको क्या करना है, 71st डे से PYST प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है टेक्स्ट बुक पे। सारे के सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, स्टेनो के, MTS के, CPO के, CGL के, CHSL के, ये सारे के सारे आपको देने हैं। सेक्शनल पेपर आपको देने हैं, 2 सेट लगाएं, 4 सेट लगाएं। दिन के मिक्स क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि 50 से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आप आराम से कर सकते हैं। एनालिसिस मैंडेटरी, आपको पता होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं और अगर सही कर रहे हैं तो क्यों सही कर रहे हैं। अगर आपको बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप MBA पब्लिकेशन की बुक ले लेना। मैंने उससे किया था, एरर जो होता है ना के बराबर होता है उस बुक के अंदर, और काफ़ी अच्छी बुक है। सारी एग्जाम की कंपाइलेशन आपको एक जगह मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए अच्छी बुक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हैं। पर फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि बुक के साथ साथ आप टेक्स्ट बुक से करना, वहीं से आपकी स्पीड आएगी और आपको पता चलता रहेगा। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए सिलेबस हमारे पास नॉन वर्बल, वर्बल, रीजनिंग दोनों को मिला के 26 चैप्टर हो जाते हैं।
जिसमें 2 चैप्टर क्लॉक और कैलेंडर हैं, जो मैं कहूँगी आपको सबसे लास्ट में करने हैं। सबसे बेकार चैप्टर होते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है टीसीएस, टाइम बहुत लगता है, इतने कॉन्सेप्ट आप करते करते थक जाओगे और फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, 6 दिन हमने क्लास ले लिए। ऐसा आपके साथ होगा। इन चैप्टर को आप लास्ट में करना, और नहीं भी बनते क्वेश्चन तो घबराना नहीं, ठीक है। कितने चैप्टर्स हैं, कितने दिन लगेंगे आपको कंप्लीट करने की? CHSL 150 डेज़ की एक वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, उसमें सारे चैप्टर लिस्ट डाउन कर रखे हैं, और कौन सा चैप्टर कितने दिन में होगा वो भी लिस्ट डाउन कर रखा है। आपको करना कैसे है, एक चैप्टर आप करेंगे, जितने दिन वो चैप्टर चल रहा है साथ में उसके हर रोज़ के 50 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बुक आप ले सकते हैं, किरण ले लो, पिनाकल, केडी, संपूर्णा, पीयूष सर की कोई भी बुक आप ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए बस। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 68 डेज़ का सीजीएल का टारगेट स्टडी आप जो चैनल पे स्टार्ट हो रखा है ना, वो आप 68 डेज़ तक फॉलो कर लो सिर्फ। उसमें आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है किसी भी चैप्टर का, तो आप अपनी चॉइस का कोई टीचर जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे कर लें, वरना राहुल मिश्रा सर से कर लें। मैंने इनसे पढ़ा हुआ है, यूट्यूब की क्लासेस देखी हुई हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ लें, आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा, एक्यूरेसी आपकी 100% हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ चैप्टर्स में डाउट होता है, जैसे नए चैप्टर हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के, कोर्स ऑफ एक्शन के, अजम्पशन के, राहुल मिश्रा सर से अगर क्लियर ना हो तो आप पीयूष सर का पढ़ लेना, वो स्पेसिफिकली बैंक का पढ़ाते हैं, लेकिन ये चैप्टर सर ने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। ये चैप्टर के लिए आप पीयूष सर को भी देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपका 68 डेज़ का कंप्लीट हो जाता है ना, आप क्या करिए, 20 डेज़ का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर लेना राहुल मिश्रा सर के साथ में ही। यूट्यूब पे DCA विथ राहुल सर इनका चैनल है, फ्री में पड़ा हुआ है, 20 दिन की क्लासेस हैं, 25 क्वेश्चन रोज़ के करवाएंगे, 1 घंटे की क्लास रहेगी, स्पीड आप अपने हिसाब से कर लेना। इससे क्या होगा ना, आपको एक तो पता होगा टीचर कैसे सोल्व करता है, नए कंसेप्ट आपको आ जाएंगे, प्लस आपको मेथड पता चल जाएगा, कुछ भी चेंज होगा आपको मेथड पता होगा। टीचर के साथ सोल्व करने का एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है, आप उसको जान पाएंगे। और साथ में आप 25 क्वेश्चन अपने एंड से कोई भी प्रैक्टिस कर लेना, मिक्स प्रैक्टिस कर लेना, चाहे टेक्स्ट बुक से ही आप कर लेना। यानी कि ऑलमोस्ट 90 डेज़ कैसे हुए 90 डेज़, 68 डेज़ तो हमारे टारगेट स्टडी वाले हो गए, और 20 डेज़ आपके प्रैक्टिस बैच वाले हो गए। टारगेट स्टडी वाले में हमने सेक्शनल टेस्ट भी दे रखे हैं, क्विज़ भी दे रखे हैं, चैप्टर के साथ में नोटबुक में क्या लिखना है वो भी बता रखा है। तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी, पहले 68 दिन आप रीजनिंग जो है सीजीएल वाले टारगेट से पढ़ लें, वो आपके लिए मोर देन सफिशेंट है, आप उनसे बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। 90 डेज़ के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कौन से पेपर देने हैं, सेक्शनल दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दें, MTS स्टेनो, CHSL CPO CGL के। टेक्स्ट बुक पे आप दें, रोज़ के 3 से 4 सेट लगाए, यानी 75 या 100 क्वेश्चन करें। प्रीवियस ईयर ही देना, मॉक मत देना, क्योंकि हमारे पास बहुत हैं प्रीवियस ईयर वाले, इससे रियलिटी चेक रहता है, हमारे पास पता रहता है TCS कैसे क्वेश्चन पूछता है। और मॉक वाले तो वैसे डिफ़िकल्ट रहते हैं, आपको वैसे एंग्जाइटी हो जाएगी। 75 क्वेश्चन अगर आप करेंगे 100 दिन तक, 8250 मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर डेली के 100 क्वेश्चन करते हैं तो आप एग्ज़ाम तक 11,000 जो क्वेश्चन है वो मिक्स प्रैक्टिस कर चुके होंगे एग्जाम डे तक। आप समझ रहे हो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं जीके की। जीके में हमारे पास 2 ही सेक्शन, एक तो स्टैटिक है, एक करंट वाला है। करंट में तो आपको साल भर का करंट अफेयर पढ़ना रहेगा, यानी कि अगस्त से आप स्टार्ट कर लें और सितंबर तक पढ़ लें 2024 के। और स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, और साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रहेगा। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप 90 दिन का टारगेट फॉलो कर लें, सीजीएल वाला ही आज से शुरू कर लें, जिस दिन आपको वीडियो मिल रही है उस दिन से शुरू कर लें। 90 डेज़ का टारगेट आप फॉलो करें। अपनी मेन बुक की, जो मैंने जिस मेन बुक से पढ़ा था उसकी फ्री में PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे पढ़ लेना, ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे है, अमन श्रीवास्तव सर की बुक है, या कोई और बुक है। लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ पैसे मत ख़राब करिए किसी भी बुक पे, फ्री में PDF रखिए, या तो आप उसका प्रिंट आउट ले लें, वरना आप अपने ही फ़ोन में पढ़ सकते हैं, आराम से हो जाएगा आपका। करंट के लिए आपको ईयरली और मंथली 2 चीज़ें करनी है। मंथली राहुल मिश्रा सर का जलजला आपको पढ़ना है, करंट के साथ साथ उस करंट से रिलेटेड जो भी उसका बैकग्राउंड है, स्टैटिक नॉलेज है, वो कवर हो जाएगी। और ईयरली कंपाइलेशन के लिए RB सर, राहुल मिश्रा सर और पिनाकल या स्पीडी में से, ये देखो RB सर की कंपाइलेशन फ्री में मिलेगी, राहुल सर की फ्री में मिलेगी, पिनाकल स्पीडी में से हमें एक बुक खरीदनी पड़ेगी, 70 से 110 रुपये की आ जाती है, उतना ही खर्चा आपका होगा।
ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो 100% आपके 25+ टीयर 1 में और 40+ आपके मेंस में आ जाएंगे। अब आप समझ रहे हो, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के 3 सेक्शन 150 में से आपको 135+ स्कोर अपना रखना है, 120+ एटलीस्ट आपको रखना है और 25+ आपके आ जाएंगे टीयर 1 में जीके में, यानी कि 200 में से 160 आपका हो गया है। और अगर आप जीके में 40 नंबर से ऊपर मेंस में ले आते हैं, मैथ्स रीजनिंग के 180 में से 160+ आ जाएंगे और जीके इंग्लिश के हो जाते हैं हमारे पास 210 नंबर। 120+ आप टारगेट रखिए आपको इंग्लिश में लाने हैं और 40+ आपके हो जाएंगे जीके में, 160 ही हो गए, यानी कि जोड़ें तो 320 नंबर बन जाते हैं। और 320 नंबर में इस बार तो एएसओ की कट ऑफ गई थी सीएसएस के लिए, प्लस इंस्पेक्टर भी बन सकते थे आप, एक्साइज इंस्पेक्टर। आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल रीच में रहेंगे। आप इस तरीके से टारगेट बनाकर चलें और अगर आप इस तरीके से जीके को पढ़ोगे ना, आपका बहुत बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जो मैंने पीडीएफ डाल रखे टेलीग्राम पे, वो बुक बहुत प्यारी बुक है, अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं अवेलेबल है मार्केट में, आप वहाँ से आराम से पीडीएफ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है और डीमोटिवेशन तो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। मान के चलिए 5 क्विज़ हैं, 5 क्वेश्चन एक क्विज़ में, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा तो अपने आप ही मन नहीं करेगा और चौथा अगर सही भी हो रहा होगा ना, एंग्जाइटी इतनी हो जाती है, मन करता है छोड़ो यार नहीं हो रहा है कुछ भी, डाउट बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है। तो मैथ्स में ना एक तो आपको सेल्फ ट्रस्ट बनाना, ऊपर से सिलेबस इतना ज़्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैथ्स थोड़ी सी रिग्रेस मेहनत आपसे मांगती है, सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है। अर्थमेटिक में हमारे पास परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, पार्टनरशिप, CISI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, पावर, सर्च, इंडाइसिस और सिंप्लीफिकेशन, ये सारे चैप्टर रहते हैं हमारे पास अर्थमेटिक के। और एडवांस में जो है हमारे पास रहते हैं 6 यूनिट। अर्थमेटिक वाले से में अगर आप क्रैश कोर्स करते हो ना, 2 घंटे से 12 घंटे की क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, जिसमें नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है, 17 घंटे की क्लास आपको मिलेगी, किसी भी टीचर के आप देख लेना। एडवांस में हमारे पास अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंचुरिटी, ये सारे चैप्टर तो इतने बड़े बड़े हैं, 17 घंटे की क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं, मतलब एक महीना इन चैप्टर को करने में निकल जाता है। तो आप अपना मानकर चलिए कि आपको रिवीजन और गो थ्रू करने के लिए 90 डेज़ लग जाएंगे इनमें, और वो मैं तब कह रही हूँ जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं और मैथ्स वीक है, तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ आप कोई भी बैच में इनरोल करवा लें, आप अपनी पसंद का टीचर देख लें जो आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ से पढ़ें। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिपीटर है, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सिलेबस कंप्लीट करने में 90 डेज़ चले जाएंगे। अब देखिए 80 से 90 दिन तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लग गया, यानी कि रिवाइज करने में लग गया, गो थ्रू करने में लग गया। फिर से चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने हैं आपको, सबसे पहले मान लीजिए टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर है, तो आप इसको डिवाइड कर लें कि आप इतने दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखना कि 90 डेज़ में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उस हिसाब से ही टारगेट सेट करना, इसको कंप्लीट करें। साथ में डेली मान लीजिए 3 दिन में आप ये चैप्टर कंप्लीट करें, तो डेली के 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। साथ में ये चैप्टर आप जिस भी टीचर का क्रैश कोर्स देख रहे हैं वो तो आपको देखना ही है, और 2018 से लेकर 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। कमी रह जाती है तो पहले वाले भी उठा लेना। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आप चैप्टर स्पेसिफिक वीडियोस देखना, यानी कि सोल्ड क्वेश्चन जो टीचर ने करवा रखे। इससे क्या होता है ना, 18 से 23 वाले देख लेना, जैसे भी आपको यूट्यूब पे मिल जाए, कोई भी टीचर आपकी चॉइस का हो, उस टीचर का नहीं तो दूसरे टीचर का देख ले, आपको रिजिड नहीं रहना है। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि टीचर का माइंड कैसे चलता है, कि इस क्वेश्चन को देखने में हमारा दिमाग कैसे चलता है, और आप क्या करना, वहाँ से समझने की कोशिश करना, मेथड को समझना, सोल्व करने का तरीका समझना, इससे बहुत बहुत हेल्प मिलती है। और जैसे ये दोनों स्टेप कंप्लीट हों, फिर आपको टेक्स्ट बुक पे उस चैप्टर से रिलेटेड क्विज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देने हैं। चैप्टर क्विज पड़ी हुई है वो आप देना, और अपनी नोटबुक बनाना, एक तिलस्मी नोटबुक, जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी फॉर्मूलाज, मेथड, रिपीटेड क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, सबको आप नोट डाउन करके रखना, ताकि जब फाइनल रिवीजन करें ना, झपैक से हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। यानी कि 90 डेज़ तो सिलेबस कंप्लीट करने में चलेगा, और कैसे, ऊपर जो मैंने आपको मेथड बताया उस हिसाब से कंप्लीट करना। अब देखिए इस चीज़ के लिए मैं आपको टारगेट सेट नहीं करूँगी 90 डेज़ के लिए, क्योंकि अगर आप वर्किंग है, रिपीटर हैं, अभी तक आपने टारगेट स्टडी शुरू नहीं कर रखा है, तो आप अपने पेस पे करिए। आपकी एफिशिएंसी क्या है, आपके पास कितना समय है, वो आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर लेना। 90 डेज़ के बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट को आपको प्रैक्टिस करना है। MTS के 2, CGL के 2, CHSL के 2, CPO के 2, 2021, 22, 23 आप दे लेना आराम से। टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, 300 से 400 रुपये का पास रहता है। SSC CGL के अलावा सारे दुनिया जहान के एग्ज़ाम के इसमें वो दे रखे हैं, क्विज़ दे रखे हैं, पेपर्स दे रखे हैं। अगर आपको बुक से प्रैक्टिस करना है तो आप किरण ले लो, पिनैकल ले लो, राकेश यादव सर की ले लो, अभिनय सर की ले लो, गगन सर की ले लो, रेमो सर की ले लो, जो टीचर आपको पता है आप उनकी बुक ले लो।
इसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगी टेक्स्ट बुक पे भी देना, क्योंकि वहाँ से आपकी स्पीड बनेगी, प्लस आप टाइम के साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। 75 क्वेश्चन अगर आप डेली के करते हैं तो 110 दिन में 8250 मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप, और 100 करेंगे तो 11000 क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस। और तिलस्मी नोटबुक आपको इन टाइम के दौरान बनाकर रखनी है, जिसमें आप सारे वो क्वेश्चन नोट डाउन करना जहाँ प्रॉब्लम हुई थी, वो फॉर्मूलाज लिख कर रखना, ताकि फाइनल रिवीजन में आप अपनी गलतियों को दोहरा पाएँ और देख पाएँ कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी। अब दोहराने से मेरा मतलब है कि आपको पता हो कि हाँ जी मैंने यहाँ गलती की थी और सही आंसर ये था। आपको क्वेश्चन सही से करना है। टारगेट जो है जीके इंग्लिश रीजनिंग का, मैं आपको कहूँगी आप टारगेट सीरीज़ फॉलो कर लें, उससे आपका आराम से कवर हो जाएगा। मैथ्स अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपने पेस पे 90 डेज़ का सेट करें और उसके बाद में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अब आपको देखिए एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ज़रूरत है सीजीएल की, और आपको 2024 में ही क्रैक करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो पेपर वाला प्रैक्टिस वाला है वो आप टेक्स्ट बुक से देना। CHSL CPO और CGL आप देना। CPO में बस 200 क्वेश्चन आते हैं, इतना ही फ़र्क है, इसके अलावा सब सेम रहता है। अब जो है आपको ये कैसे करना है, पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, बाद में जब प्रैक्टिस टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे ना CGL के चैनल पे, आप उनको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे हम सभी मिलके साथ में प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये टारगेट जल्दी शुरू हो जाएंगे जैसे ही मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होता है हमारी टारगेट स्टडी में। बाकी 3 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको पता चल गया है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है। देखिए एक एक मिनट, एक एक दिन बहुत कीमती है, इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, ये आपका जीवन बदल देंगे 7 महीने। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हर हर महादेव।